ये एक ऐसा क्राइम था जिसने एक साथ दो देशों को हिला कर रख दिया। आज हम एक ऐसे लड़के की बात करने जा रहे हैं जिसने ऐसा दिल दहला देने वाला काम किया जिसने उसे जापान के टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसने बचने के लिए अपने फेस को ही बदल कर रख दिया। स्वागत है आपका सुपर क्राइम हिंदी के फर्स्ट वीडियो में। अमेजिंग सस्पेंस स्टोरीज और रियल लाइफ केसेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, बिकॉज ये केस वाकई में बहुत ही अमेजिंग है। इस वीडियो में टात्सुया इचिहाशी और उसके विक्टिम लिंडसी हॉकर के बारे में बात करेंगे। इस केस में कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जैसे प्लास्टिक सर्जरी और बॉडी पार्ट्स का गार्डन में मिलना और एक ऐसे इंसान की तलाश जिसमें सारा जापान एक साथ खड़ा था। तो यह सब की शुरुआत ब्रिटेन के एक शहर कॉवेंट्री में होती है। कॉवेंट्री इंग्लैंड का एक शहर है जो कैसल्स के लिए फेमस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह तबाह हो गया था, पर फिर से लोगों ने इसे एक इंजीनियरिंग हब बना दिया है। इस शहर में बहुत लोग रहते हैं और उनमें से ही एक थी लिंडसी हॉकर। लिंडसी का जन्म 30 दिसंबर 1984 को हुआ। उसके पेरेंट्स का नाम बिल और जूलियो था। वो बचपन से ही बहुत एडवेंचरस थी और उसकी दो बहन लुइस और लीजा थी। उसने हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में एडमिशन ले लिया। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से 2006 में उसने फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। वो सक्सेसफुल और बहुत हार्ड वर्किंग थी, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा था। ट्रैवलिंग उसे बहुत पसंद था, इसलिए वो मास्टर्स के पहले कुछ नया करना चाहती थी। इसलिए उसने इंग्लिश टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। सिलेक्शन होने के बाद वो जापान के लिए निकल गई, पर उसे क्या पता था कि उसका यह डिसीजन उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। उसका जॉब नोवा नाम के एक कंपनी में हुआ जो टोक्यो और ओसाका में बच्चों को इंग्लिश सिखाती है। जापान में उसकी पोस्टिंग कायोवा नाम के डिस्ट्रिक्ट में हुई और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। कायोवा आकिहाबरा से सिर्फ 20 मिनट दूर होने के कारण वहाँ घूमने फिरने के लिए बहुत सारे प्लेसेस थे। फूड्स हो, पार्क्स हो, टेम्पल्स या शॉपिंग हो, वहाँ सब कुछ था। वो बहुत खुश थी, इसलिए उसने चिबा में मूव करने का प्लान बनाया क्योंकि वहाँ रेंट्स भी सस्ते थे और वहाँ उसके अपने हाई स्कूल की एक टीचर से दोस्ती हो गई और ऐसे ही साथ साथ टाइम पार होने लगा। उसे कभी कभी घर और पेरेंट्स की बहुत याद आती थी, इसलिए वो फेसबुक और कॉल से सबसे कांटेक्ट में रहती थी। पर 6 मंथ्स बाद मार्च 2007 में उसके साथ कुछ अजीब हुआ। वो नॉर्मल दिनों की ही तरह जॉब से अपने अपार्टमेंट वापस आ रही थी। जब वो चिबा स्टेशन के बाहर से अपनी बाइक को स्टार्ट कर रही थी, तब एक स्ट्रेंज लड़के ने उसे अप्रोच किया। वो घबरा गई और जब पीछे मुड़ी तो उस लड़के ने उसे हेलो बोला और उसको इंग्लिश की क्लासेस देने के लिए रिक्वेस्ट किया। वो कंफ्यूज थी, इसलिए उसने ऑफर को मना कर दिया, पर वो लड़का उसका पीछा करने लगा। उसने बाइक स्टार्ट करके अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगी, पर वो लड़का उसका पीछा करने लगा। वो और स्पीड से जाने लगी और वो लड़का फिर उसके पीछे दौड़ने लगा। फाइनली वो अपने अपार्टमेंट पहुंच गई। वो लड़का और कोई नहीं, टात्सुया इचिहाशी था। फाइनली जब उसने लिंडसी को रोक लिया तो उसने लिंडसी को उसे इंग्लिश क्लासेस लेने के लिए $30 पर आवर ऑफर किया। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, तो फाइनली उसने हाँ भी कर दिया। वो लड़का बहुत ही क्रीपी था और निकलते वक्त उसने एक पेपर पर लिंडसी की स्केच बना दी। टात्सुया 28 साल का एक लड़का था और उसका घर इचिगावा में था, जो कि चिबा डिस्ट्रिक्ट के एक पार्ट है। उसका जन्म जनवरी 1979 में हुआ था। उसके डैडी एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और मम्मी भी सेम हॉस्पिटल में ही डेंटिस्ट थी। बचपन से वो भी एक डॉक्टर बनना चाहता था, पर एग्जाम्स में फेल हो जाने की वजह से उसने फिर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले लिया। 2005 में चिबा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने जॉब पाने का भी ट्राई किया, पर उसे कोई जॉब नहीं मिला। उसने पहले कभी क्राइम नहीं किया था, पर एक बार उसने एक चोरी करने का ट्राई जरूर किया था। उसने एक लड़की को असॉल्ट किया था, पर पुलिस ने उसे कुछ टाइम के क्वेश्चंस करने के बाद छोड़ दिया क्योंकि उसके पापा ने $2000 या 1,40,000 का फाइन देकर उसे निकलवा लिया। 24 मार्च 2007 इंग्लिश क्लासेस के लिए लिंडसी टात्सुया को फोन करती है और फिर वो दोनों एक कॉफी शॉप पर मिलते हैं। लिंडसी नर्वस थी क्योंकि टात्सुया बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। 1 घंटे बाद जब क्लास खत्म हो गई तो टात्सुया ने बोला कि वो पैसे लाना ही भूल गया है। लिंडसी ने उस पर विश्वास कर लिया और वो लोग फीस लेने टात्सुया के अपार्टमेंट के पास जाने लगे। लिंडसी ने टैक्सी वाले को टात्सुया के अपार्टमेंट के नीचे 2 मिनट रुकने को कहा क्योंकि उसे आफ्टरनून में कुछ काम था। 30 मिनट बीत जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर को भी स्ट्रेंज लगा कि कुछ गड़बड़ है, पर फिर उसने सोचा कि शायद लिंडसी ने प्लान्स बदल दिए होंगे। ऐसा सोचकर टैक्सी ड्राइवर वापस लौट गया। लिंडसी उस दिन जॉब पर भी नहीं आई और इससे भी बुरा ये कि वो अपने अपार्टमेंट भी नहीं आ सकी। इस वजह से उसके रूममेट्स को भी चिंता होने लगी और उन्होंने लिंडसी के मिसिंग होने की खबर पुलिस को दे दी। टाइम बीतने के साथ साथ उनकी चिंता ही बढ़ने लगी और उसके पेरेंट्स और फ्रेंड्स भी बहुत दुखी हो गए। फाइनली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और उसके रूममेट से पूछताछ की। किस्मत से पहले ही दिन उन्हें एक सस्पेक्ट मिल गया। उन्हें पता चला कि लिंडसी किसी
को इंग्लिश क्लासेस देने गई थी। वो स्केच देखकर ऑफिसर्स को एक नाम भी पता चल गया। फिर 2 पुलिस ऑफिसर्स को टाटसुया के अपार्टमेंट पर भेजा गया, पर वहाँ कोई नहीं था। पर वहाँ कुछ अजीब था। बाथटब को बाथरूम से बाहर निकालकर बालकनी में छुपाया गया था। ऑफिसर्स को लगा कि लिंडसे की बॉडी बाथटब में हो सकती है, इसलिए उन्होंने कॉल करके बैकअप बुला लिया। टाटसुया अंदर ही था, पर वो पुलिस से भागने में सफल रहा। फिर जब ड्रोन से देखा गया तो लिंडसे की बॉडी उस बाथटब में मिली। टब में किसी ने बहुत सारी मिट्टी डाल दी थी। उसके पूरे शरीर पर मारपीट के निशान थे और टेप से बंधी हुई भी थी। बाथटब में बॉडी को जल्दी डिकम्पोज करने के लिए किसी ने केमिकल भी मिला दिया था। सरप्राइजिंगली टाटसुया ने लिंडसे के हेयर्स को ट्रिम कर दिया था। टाटसुया पुलिस से बचने में इतना सफल रहा कि दिन महीने में बदल गए और महीने साल में, पर किसी को भी टाटसुया का पता नहीं चला। इस टाइम में टाटसुया ने नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ओमोरी से ओकिनावा तक छुप छुप कर घूमते रहा। उसने कुछ महीने बंकर में भी बिताया। फिर वो ओसाका में था, जो टोक्यो से 300 किलोमीटर दूर है। वहाँ उसने कंस्ट्रक्शन में भी काम किया और सारे पैसे सरप्राइजिंगली प्लास्टिक सर्जरी के लिए सेव करने लगा। पुलिस को टाटसुया का कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए पुलिस ने उस पर रिवार्ड 1 मिलियन येन से करके 10 मिलियन येन कर दिया। पर जिस सर्जन ने उसका सर्जरी किया था उसने पुलिस को टाटसुया के बारे में बता दिया, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे फेरी पोर्ट पर ही पकड़ लिया। उसे अब पता चल गया था कि गेम ओवर हो चुका है, इसलिए उसने हार मान लिया और पुलिस को बताया कि उसने लिंडसे को किडनैप करके उसका मर्डर किया है। जब ये बात लिंडसे के पेरेंट्स को पता चला तो उन पर क्या बीती होगी ये सोचा भी नहीं जा सकता। कोर्ट ने टाटसुया को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। जेल जाने से पहले उसने एक बुक पब्लिश कराया जिसमें उसने बताया कि वह इतने साल क्या करता रहा। वह बुक्स के सारे पैसे लिंडसे के पेरेंट्स को देना चाहता था, पर उन्होंने मना कर दिया। लिंडसे को कुछ भी वापस नहीं ला सकती। लिंडसे के सामने एक ब्राइट फ्यूचर था। वो इतनी काइंड और केयरिंग थी, पर किसे पता था कि एक दिन यही काइंडनेस उसके लिए ये साबित हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नए केस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।